PCB ने मुल्तान सुल्तान्स को मुआहदे की मनसूखी के हवाले से नोटिस जारी कर दिया है। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन गुज़श्ता कुछ अरसे से PSL के मामलात और एक ऑफिशियल को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे थे। अब ऐसा लगता है कि बोर्ड के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इसी बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं। सलीम खालिक, एडिटर स्पोर्ट्स, रोजनामा एक्सप्रेस, हमारे साथ हैं। सलीम खालिक साहब, किस तरह देखते हैं इस मामले को? जी बिल्कुल, ये PCB ने एक नोटिस ऑफ टर्मिनेशन भेजा है मुल्तान सुल्तान को, जिसमें उनको बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट जो PCB का है PSL के हवाले से उन्होंने क्या क्या खिलाफ वर्जियां की हैं उसकी। कुछ अरसे से ये देखा जा रहा था कि मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं अली तरीन, वो मुसलसल PSL को और खास तौर पर उसके ऑफिशियल को एक बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बना रहे थे। लेकिन इस हवाले से PCB भी बड़ा खामोश था, जिसपे लोग हैरत का भी इजहार कर रहे थे कि ये हो क्या रहा है। लेकिन अब ये पता चला है कि ये PCB ने उनको एक नोटिस अरसाल किया है। शायद अब बोर्ड के सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है, और अगर ये मामला हल ना हुए तो PCB को जो 11वां एडिशन होना है अगले साल अप्रैल मई में, उसके लिए एक मुल्तान सुल्तान के भी नए ओनर्स की तलाश होगी। वैसे भी 2 नई टीमें फरोख्त होना है, तो हालात अगर ऐसे ही रहे तो 2 के बजाय 3 टीमें जो हैं वो फरोख्त होंगी। टीमों के जो 10 साल मुआहदे हैं, जो भी फ्रेंचाइज हैं, वो मुकम्मल होने पर एक गैर मुल्की कंपनी को फ्रेंचाइज हुकूक की मालियत का तयन करने के लिए PCB ने एवेल्युएशन का काम सौंपा था, जो इख्तितामी मराहिल में है। और बोर्ड जो है तमाम जो फरीकैन हैं उनकी जानिब से फ्रेंचाइज कॉन्ट्रैक्ट्स की पासदारी का भी जायजा ले रहा है। इसी की बुनियाद पर आइंदा को जो लाए अमल है वो तय किया जाएगा। मुल्तान सुल्तान तकरीबन 1.25 अरब रुपए सालाना फीस देती है और सबसे महंगी फ्रेंचाइज है PSL की, और उससे लेकिन हर साल नुकसान भी उठाना पड़ता है बड़ी भारी फीस की वजह से। लेकिन जाहिर है जानते बूझते हुए इन्होंने इस टीम को खरीदा था। लेकिन अब जो मुसलसल इस पे तनकीद करते हुए कहा था, ये लोग कहते हैं कि जी स्ट्रक्चर चेंज किया जाए, लेकिन PCB जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत किसी एक फ्रेंचाइज की फीस कम नहीं कर सकता, और अगर PCB ने ऐसा किया तो अपनी लीग की ही अहमियत घट जाएगी। साथ जो 2 नई टीमें फरोख्त करना है उनके हवाले से भी जो प्रोसेस को नुकसान पहुंच सकता है। अगर मुआहदा जो हतमी तौर पर मनसूख हो गया इनका और कोई हल नहीं निकला, तो मुल्तान सुल्तान के जो मालिकान हैं वो नई टीमों की जो बिडिंग है उसमें भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वैसे इससे पहले मुल्तान सुल्तान की टीम जो तीसरे एडिशन से शामिल हुई थी 2017 से, उसमें शोन प्रॉपर्टी से 8 साल मुआहदा हुआ था, टीम उन्होंने ली थी। लेकिन फौरन कुछ अरसे बाद ही उन्होंने सालाना फीस की अदम अदायगी पर PCB ने उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था और आर्जी तौर पर खिलाड़ियों और कोचेस के कॉन्ट्रैक्ट का इंतजाम खुद संभाल लिया था। और जो फिर नए फ्रेंचाइज के हुकूक के लिए राइट्स जारी किए गए थे। दिसंबर 2018 में आलमगीर खान तरीन और अली तरीन ने टीम के मालिकाना हुकूक हासिल कर लिए थे। 2021 में आलमगीर तरीन अकेले इसके मालिक बन गए थे, लेकिन 2023 में उनके इंतकाल पर अली तरीन ने दोबारा मामला संभाल लिए थे। PSL का जो 11वां एडिशन है वो वर्ल्ड कप की वजह से अपनी रिवायती तारीखों पर नहीं होगा, और 2026 में भी अप्रैल और मई में इनेकाद का इम्कान है, और एक बार फिर इसका जो शेड्यूल है वो IPL के साथ मुतसादिम होगा। ठीक है सलीम खालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका।